हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए अकबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि हर एक एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आप पहले पूरी वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि हल्दी घाटी का संग्राम कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का संग्राम हुआ था आपका ऑप्शन ग यानी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का संग्राम हुआ था और यह संग्राम हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इस युद्ध में यानी हल्दी घाटी के संग्राम में महाराणा प्रताप की पराजय हो गई थी और वहां की पहाड़ियों में वो चले गए थे। तो इस प्रकार 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का संग्राम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया दीन इलाही क्या है, तो दीन इलाही क्या है, एक नवीन धर्म था जिसकी स्थापना अकबर ने की थी और उसका जो मुख्य पुरोहित था वो बादशाह अकबर ही था। इस धर्म की स्थापना की गई थी 1581 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ग इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही की जो स्वीकृति थी वो करने वाला प्रथम हिंदू बीरबल और अंतिम हिंदू भी बीरबल था, जिसने दीन ए इलाही धर्म को मान्यता दी थी और इसको स्वीकार किया था। तो 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी जिसका मुख्य अकबर था और अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर का सिंहासन रोहण कब हुआ था। तो अकबर का सिंहासन रोहण हुआ था 1556 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ग इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा। अकबर क्या था, हुमायूं का पुत्र था और हुमायूं बाबर का पुत्र था। बाबर जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल शासन की स्थापना कर दी थी और अकबर मुगल शासन का तीसरा शासक था जिसने सिंहासन रोहण किया था 1556 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। तो अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ यानी 1564 ईस्वी में, यानी 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। अब जजिया कर क्या होता है, तो जजिया कर गैर मुसलमान यानी गैर इस्लामिक जो कर था जो कि विशेष रूप से हिंदुओं से लिया जाता था, उस कर को बोलते थे जजिया कर और इस कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर ने मजहर या जो अधिकार पत्र था कब घोषित किया था। तो अकबर ने अपना अधिकार पत्र कब घोषित किया था, तो ये घोषित किया था 1579 यानी 1579 को। इस प्रश्न का आंसर ग सही हो जाएगा। अब मजहर क्या है इसको समझते हैं। तो मजहर या मुजतहिद, मुजतहिद का मतलब अभी आप बताते हैं कि जैसे एक प्रकार का पद था। शेख मुबारक एक व्यक्ति था जो कि अकबर के शासनकालीन दरबार में था। शेख मुबारक की राय से मुजहिद का पद धारण किया था अकबर ने और मुजतहिद पद क्या था, वो धार्मिक अधिकारी था और सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी था। यानी जितने भी मुजतहिद या मजहर इनके द्वारा अगर कोई राय नहीं बन पाती थी या कोई भी निर्णय लिया जाता था तो उस निर्णय में अंतिम निर्णय अकबर का होता था। इसके कारण जो अकबर था इसकी बड़ी आलोचना वहाँ के मुस्लिम लोगों ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1589 ईस्वी में अकबर ने मजहर या अधिकार पत्र की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ऑप्शन ख 1556 ईस्वी में और पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसके बाद बाबर ने मुगल शासन की स्थापना कर दी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीता था और पानीपत का प्रथम जो द्वितीय युद्ध है वो जीता था अकबर ने। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी उसके बीच में और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने 1556 ईस्वी में जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर की मृत्यु कब हो गई थी। तो अकबर की मृत्यु ऑप्शन घ 1605 ईस्वी में हो गई थी, यानी अकबर की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा यानी ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही आंसर है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ऑप्शन का अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर की माँ का क्या नाम है।
तो आप इस प्रश्न में कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पर इनका जो ऑप्शन हो जाएगा वो गा हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। चूँकि यहाँ पर गुलबदन बेगम और हमीदा बानो बेगम, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा कि अकबर एक महान राजा था, तो उसकी माँ का नाम भी बड़ा होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमीदा बानो बेगम, ये नाम लंबा है गुलबदन बेगम से, तो ऑप्शन गा हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, यानी ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही आंसर है कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। जिस समय भारत में शेर शाह सूरी की स्थापना सूरवंश के अंतर्गत हो गई थी, अकबर यहाँ से चला गया था भारत से, और उसी समय अमरकोट में अकबर का जन्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अकबर ने गुजरात विजय कब प्राप्त की थी, तो अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त की थी 1573 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने गुजरात विजय 1573 ईस्वी में प्राप्त कर ली थी। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।